फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की। जैसे कि आपको पता ही है, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द डील फाइनल हो जाए। जो बीच में रोड़े अटकाए जा रही है अमेजोन की तरफ से, उसको रोका जाए। हर कोई अपनी कोशिश किए जा रहा है और इसी कोशिश के तहत महिला दिवस पर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं ने सबने साथ में मिलकर एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनको कहा है कि आप बीच में आए और इस मामले को सुलटाए और किसी भी तरह से ये डील को फाइनल करवाए। तो उसके ऊपर क्या है उस पत्र में और क्या उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी उन महिलाओं की जो पीड़ा है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फ्रेंड्स आपको रेगुलरली फ्यूचर ग्रुप की अपडेट देते रहता हूँ। जो भी नई अपडेट आती है, कल ही हमने वीडियो बनाया था लेकिन ये अपडेट छूट गई, तो उसके लिए हम फिर से ये वीडियो बना रहे। तो फ्रेंड्स, महिला दिवस के मौके पर फ्यूचर ग्रुप की महिला कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में महिला कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन की मांग की है। साथ ही अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जारी कानूनी लड़ाई को देखते हुए अपनी आजीविका को सुरक्षित बनाने की मांग की है। यह पत्र बिग बाजार SOS की महिलाओं ने भेजा है। यह फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का एक संयुक्त ग्रुप है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में महिलाओं ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत फ्यूचर रिटेल के सभी स्टोर रिलायंस की ओर से संचालित किए जाएंगे। साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर फ्यूचर रिटेल के सभी सप्लायर्स और वेंडर्स के कर्ज का भुगतान भी करेंगे, इसका वादा उन्होंने किया है। और कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए और काफ़ी हम परेशानी में जी रहे और इस सौदे ने हमें अपनी आजीविका को लगातार जारी रखने का भरोसा दिया है। और पत्र में कहा गया है कि अमेजॉन इस सौदे को रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे हमारे भविष्य और हमारे परिवार पर अनिश्चितता के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पत्र में फ्यूचर ग्रुप SOS ने दावा किया है कि फ्यूचर ग्रुप से जुड़े करीब 2,10,000 महिलाओं का एक ग्रुप है जो इनसे जुड़े हुए इस ग्रुप से। इसमें से 10,000 महिलाएं सीधे तौर से फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई कर्मचारी है, जबकि बाकी की जो 2 लाख महिलाएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से फ्यूचर ग्रुप के लिए काम करके अपनी आजीविका चलाती है। यह महिलाएं फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड बिग बाजार, FBB, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, इजी डे, हेरिटेज सिटी, WH स्मिथ और 7-Eleven के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर काम करती है या उनके उत्पादकों की सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से करीब 2 लाख महिलाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से फ्यूचर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है और 10,000 ऑफिशियल रूप से बिग बाजार के एम्प्लॉयज़ की तरह काम करती है। तो इस तरह से करीब 2,10,000 महिलाओं की तरफ से ये लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। पत्र में कहा गया है कि काम के बिना वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे और जीवन संकट में आ जाएगा। पत्र में कहा गया है कि यदि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे में अमेजन की दखल अंदाजी को नहीं रोका जाता है तो इससे छोटे कस्मों की रिटेल महिलाओं कर्मचारियों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा इनके इकोसिस्टम को सपोर्ट देने वाले सेटअप से जुड़ी महिलाएं भी प्रभावित होगी। पिछले सप्ताह ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, FMCG, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली और NGO प्रहार ने एक बयान जारी कर कहा था कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील फेल होती है तो करीब 11 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी। बयान में दावा किया गया था कि फ्यूचर ग्रुप पर करीब 6,000 छोटे वेंडर्स और सप्लायर्स का करीब 6,000 करोड़ रुपया बकाया है। बहुत बड़ा पैसा बाकी है और सब उस मुसीबत में पड़ने वाले हैं इस डील के कैंसिल होने से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगस्त में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। यह सौदा 24,713 करोड़ में फाइनल हुआ था और इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और रिलायंस रिटेल फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के इन कारोबार को खरीदा है। रिलायंस ने देश में रिटेल कारोबार के विस्तार के लिए सौदा किया और अगर ये सौदा हो जाता है तो रिलायंस का रिटेल वेंचर का जो कारोबार है वो इंडिया का सबसे बड़ा कारोबार बनने वाला है रिटेल चेन का। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच डील को रोकने की मांग की कोशिश की है। इसके लिए अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स के बीच में हुई डील का हवाला दिया है। अमेजॉन का तर्क है कि 2019 में फ्यूचर यूनिट के साथ एक अलग सौदे में यह क्लोज था कि फ्यूचर ग्रुप रिलायंस सहित प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में किसी से भी अपने रिटेल को कारोबार को नहीं बेचेगा, क्योंकि
वो 49% की उसने स्टेक ली हुई थी फ्यूचर कूपन के अंदर, और उसके द्वारा वो फ्यूचर रिटेल के अंदर उसकी हिस्सेदारी बन गई है। और इसलिए उसने कहा था कि जब हमारे बीच में एग्रीमेंट बना था तो उसमें कहा गया था कि जो भी हमारे बिजनेस में कंपटीटर है उनको आप कारोबार नहीं बेच सकते, उसमें रिलायंस का भी नाम था, इसलिए यह डील जो है अवैध है। अमेजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बीच डील में आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के बीच सौदे पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी को भी कार्रवाई जारी रखने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी से इस मामले में अंतिम फैसला नहीं करने को कहा है, यानी एनसीएलटी से कहा गया है कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, यानी डील का जो भी प्रोसेस है उसको चालू रखें, लेकिन आप अंतिम फैसला न दें। जो मतलब मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर की और इसके कर्जदाताओं की, उसको न बुलाए। इससे पहले सेबी ने क्लियरेंस दे दी है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए सौदे को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। सेबी ने अमेजन की आपत्ति के बावजूद ये मंजूरी दी है। इससे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इस सौदे को मंजूरी दे चुका है। हाल ही में फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियाणी ने कहा कि सेबी की मंजूरी के बाद रिलायंस ग्रुप डील को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। किशोर बियाणी ने कहा कि अमेजन के साथ विवाद पर सुनवाई और रिलायंस के साथ डील दोनों साथ चलती रहेगी। फ्यूचर ग्रुप डील के विरोध में अमेजन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भी अपना दरवाजा खटखटाया था, और अदालत के एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन की याचिका पर डील को रोक लगा दी थी 3 महीने के लिए। बाद में उसको आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी अंतिम फैसला आया नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 3 सदस्यीय संगठन की पीठ इसका फैसला करेगी, और अभी उनकी तरफ से अंतिम निर्णय दिया जाएगा। इस पीठ में फ्यूचर और अमेजन की ओर से एक सदस्य शामिल किए गए और एक तटस्थ है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बीच में बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया महिलाओं की तरफ से, क्योंकि आज महिला दिवस था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसमें दखल देने की गुजारिश की है कि किसी भी तरह से आप ये डील को फाइनल करवाएं, क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और एक किसी को खुश करने के लिए एक इतने लोगों की ज़िंदगी की कुर्बानी देना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कहा गया कि आप बीच में पड़ के इस डील को फाइनल करवाएं, तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है सारी महिलाओं की तरफ से जो फ्यूचर ग्रुप के साथ जुड़ी है। क्या डिसीजन आता है मोदी जी की तरफ से वो जानेंगे, और जो भी नई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक ब्रोकर से परेशान हो गए हो, उसकी सर्विस आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर आप बाज़ार में नए हो और आपके पास अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी हुई है। आप अच्छे ब्रोकर को चुन के फिर से अपना नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के कारोबार कर सकते हैं। अप स्टॉक एक बहुत ही शानदार स्टॉक ब्रोकर है जो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल उनकी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है, यानी आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए 1 भी रुपया कॉस्ट नहीं किया जाएगा, और बहुत ही शानदार ब्रोकरेज के ऊपर सर्विस दे रहे। तो आप चाहे तो आप स्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में एंजल ब्रोकिंग बहुत ही पुराने और रेपुटेड मानी हुई ब्रोकरेज फर्म है, वहाँ पर आप अपना अकाउंट खोल के सर्विस का मजा ले सकते हैं। फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।